फिल्म की शुरुआत 1959 में होती है, जहां आइरिस कैम्पबेल और उसका बॉयफ्रेंड पॉल स्काई व्यू हाई राइज रेस्टोरेंट के ग्रैंड ओपनिंग में पहुंचते हैं। आइरिस ऊंचाई से डरती है, लेकिन पॉल उसे रिलैक्स करने की कोशिश करता है। रेस्टोरेंट में बारटेंडर वाइन की बोतल खोलता है, जिसका कैप शैंडलियर को जाके लगता है। शैंडलियर का एक टुकड़ा नीचे गिर जाता है, जिससे ग्लास फ्लोर में क्रैक आ जाता है। आइरिस बाथरूम में उल्टी करती है, जहां उस रेस्टोरेंट में परफॉर्म करने वाली एक सिंगर उसको बधाई देती है क्योंकि आइरिस प्रेग्नेंट है। लेकिन उसने पॉल को ये बात नहीं बताई है। यहाँ उस सिंगर का बेटा भी उसके साथ होता है। आइरिस और पॉल ऑब्जर्वेशन डेक पे जाते हैं, जहाँ पॉल आइरिस को प्रपोज करता है। आइरिस भी प्रेगनेंसी के बारे में उसको बताती है, जिससे पॉल और भी खुश हो जाता है। वहाँ पे एक बच्चा कॉइन फेंकता है, जो वेंटिलेशन सिस्टम में चला जाता है, जिससे गैस लीक होना शुरू हो जाता है। आइरिस, पॉल और बाकी सब लोग ग्लास फ्लोर पर डांस कर रहे होते हैं। तभी आइरिस को एक भयानक पूर्वाभास होता है, जिसमें ग्लास फ्लोर टूट जाता है। पॉल और बाकी लोग टॉवर से नीचे गिरते हैं और गैस लीक से आग लग जाती है। मेहमान जल जाते हैं। ओवरलोडेड एलिवेटर गिर जाता है, जो एक आदमी को दो हिस्सों में चीर देता है। सीढ़ियां भी ढह जाती है और रेस्टोरेंट का एक हिस्सा गिरने लगता है, जहां कुछ लोग फंसे हुए होते हैं। तभी पियानो उस तरफ गिरता है और कांच फोड़ देता है, और सभी लोग मारे जाते हैं। आयरिस सिंगर के बेटे को बचाती है, लेकिन फ्लोर टूट जाता है और वो दोनों लटक जाते हैं। आयरिस होल्ड करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी उंगली फट जाती है और दोनों नीचे गिर के मारे जाते हैं। लेकिन पूर्वाभास से आयरिस सबको चिल्लाकर चेतावनी देती है और ग्लास फ्लोर से हटने को कहती है। सब लोग बच जाते हैं और टावर को रिनोवेशन के लिए बंद कर दिया जाता है। अभी के लिए आइरिस मौत को चकमा दे के सबको बचा लेती है, लेकिन मौत उन सबको लेने वापस जरूर आएगी, और उनके वंशजों को भी लेने जरूर आएगी, क्योंकि मौत से कोई भी नहीं बच सकता। यहीं पर यह सीन कट होता है और प्रेजेंट में स्टेफनी अपने सपने से चीख कर जागती है, जो कि आइरिस और पॉल की पोती होती है। वो सपनों से परेशान थी, इसलिए घर वापस लौटती है। घर आके वो अपने डैड मार्टी और भाई चार्ली से मिलती है। यहाँ मार्टी आइरिस को दोष देता है कि उनकी वजह से स्टेफनी की माँ डार्लिन घर छोड़ के चली गई है। स्टेफनी और चार्ली अपने कजिन्स के घर जाते हैं और जूलिया, एरिक और बॉबी से मिलते हैं, और वो अंकल हावर्ड और आंट ब्रेंडा से मिलते हैं। हावर्ड बताता है कि आइरिस का ओवर प्रोटेक्टिव होना हावर्ड और डार्लिन को अलग अलग रखता था, जिससे चाइल्ड सर्विसेज ने उन्हें अलग कर दिया। आंट ब्रेंडा स्टेफनी को आइरिस के लेटर्स देती है, जिसमें मौत की चेतावनियां होती है। स्टेफनी लेटर्स को फॉलो करके आइरिस के केबिन पहुंचती है, जहां आइरिस ने 20 साल से खुद को कैद करके रखा है। आइरिस स्टेफनी को अपनी नोटबुक दिखाती है, जिसमें पुरानी घटनाओं की डिटेल्स होती है, और मौत आपको कौन से तरीके से मार सकती है उसकी जानकारी होती है। वो बताती है कि पूर्वाभास से उसने टॉवर पे सब लोगों को बचाया था, लेकिन उसके बाद सब लोग एक के बाद एक मरने लगे। वो बताती है मौत अब ब्लड रिलेटिव्स के पीछे पड़ी है, और वो उम्र के हिसाब से मार रही है, जैसे जो बड़ा है वो पहले मरेगा। स्टेफनी इस सब पे विश्वास नहीं करती और वहां से जाने लगती है, लेकिन आइरिस उसे बाहर आकर डेमो देती है। तभी एक फायर एक्सटिंग्विशर लॉन्च होकर आइरिस के सर में घुस जाता है और वो मारी जाती है। स्टेफनी घबरा जाती है और नोटबुक लेकर वहां से निकलती है। इसके बाद आइरिस का फ्यूनरल होता है, जहां स्टेफनी की माँ डार्लिन आती है। अगली सुबह स्टेफनी आइरिस की नोटबुक पढ़ती है, जिसमें उसे जेबी नाम का जिक्र मिलता है। अंकल हावर्ड अपने घर पे बारबेक्यू पार्टी रखता है। हावर्ड डार्लिन को साथ रहने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। बॉबी सबके लिए ड्रिंक्स बनाता है, बट एक ड्रिंक में कांच का टुकड़ा होता है। हमें पता चल जाता है कि मौत ने अपना खेल शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ स्टेफनी को भी मौत के सिग्नल्स मिलते हैं, और वो बारबेक्यू पार्टी में पहुंचती है। बॉबी और हार्वर्ड ट्रैम्पोलिन पे कूद रहे होते हैं। हार्वर्ड स्टेफनी को मिलने के लिए नीचे उतरता है, तभी ट्रैम्पोलिन फट जाता है और बॉबी का पैर उसमें फंस जाता है। दूसरी तरफ जिस ड्रिंक्स में कांच का टुकड़ा होता है वो नीचे गिर जाती है, और हार्वर्ड के पैर में कांच घुस जाता है। तभी पीछे रखा सामान घास काटने वाली मशीन पे गिरता है और वो मशीन चालू हो जाती है। हार्वर्ड नीचे गिर जाता है और वो मशीन उसके चेहरे को काट देती है, और यहीं पे उसकी मौत हो जाती है। परिवार के सभी लोग ये देख के चिल्लाने लगते हैं और रोने लगते हैं।
हावर्ड के फ्यूनरल के बाद स्टेफनी सबको डेथ लिस्ट एक्सप्लेन करती है। वो बताती है कि मौत पहले अंकल हावर्ड और उनके परिवार को ख़त्म करेगी और उसके बाद डार्लिन के परिवार को। लेकिन वो मार्टी और आंट ब्रेडा को कुछ नहीं करेगी क्योंकि वो आयरिस के ब्लड लाइन से नहीं है। स्टेफनी बताती है कि अंकल हावर्ड के बाद अब एरिक का नंबर है, उसके बाद जूलिया और बॉबी, इन सब के बाद डार्लिन, स्टेफनी और चार्ली के पीछे मौत आएगी। लेकिन सब लोग इस बात को इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद एरिक टैटू पार्लर जाता है जहां वो जॉब करता है। तभी वहां कुछ सामान गिर जाता है और डिसइंफेक्टेंट लिक्विड भी गिर जाता है। वो सब सामान उठाने लगता है और फैन में लगी चेन नीचे गिरती है और उसके नोज रिंग में फंस जाती है और वो चेन फैन में लपेटने लगती है। वो चेन उसको ऊपर खींचने लगती है, तभी डिसइंफेक्टेंट में आग लग जाती है। वो चेन को नोज रिंग से निकाल लेता है और नीचे आग में गिर जाता है, बट लेदर जैकेट की वजह से वो बच जाता है। अगले दिन स्टेफनी और चार्ली उसका हालचाल पूछते हैं। स्टेफनी कहती है कि अगला नंबर तुम्हारा था, लेकिन तुम कैसे बच गए। तभी वहां पे जूलिया आ जाती है। जूलिया वॉक के लिए निकलती है, बट वहां सॉकर खेल रहे बच्चे उसे बॉल मार देते हैं, जिससे वो कचरे के डब्बे में गिर जाती है और कचरे का ट्रक उसे अंदर डाल लेता है। सब जूलिया को बचाने के लिए भागते हैं, बट कचरे का ट्रक उसे क्रश कर देता है और वो मारी जाती है। फैमिली वालों को अब स्टेफनी की बातों पर विश्वास होने लगता है। यहाँ अंट ब्रेंडा बड़े राज का खुलासा करती है। वो कहती है कि एरिक हार्वर्ड का बेटा नहीं है, उसका किसी और से अफेयर था, वो उसका बेटा है। तो मौत की लिस्ट में उसका नंबर नहीं था, बल्कि जूलिया का नंबर था। ये सब सुन के सबको शॉक लगता है और एरिक और ब्रेंडा के बीच अनबन हो जाती है। अब मौत की लिस्ट में अगला नंबर बॉबी का होता है। स्टेफनी बताती है कि आयरिस की नोटबुक में किसी जेबी का जिक्र है, जिसने आयरिस की तरह मौत को चकमा दिया था। जेबी वही सिंगर का लड़का होता है जो स्काईव्यू टावर में था और उसकी भी जान आयरिस ने बचाई थी। स्टेफनी, चार्ली, बॉबी और डार्लिन जेबी को ढूंढने के लिए हॉस्पिटल की तरफ निकलते हैं। एरिक भी उनके साथ जाता है। हॉस्पिटल में जेबी मौत को चकमा देने के लिए दो तरीके बताता है। पहला तरीका ये है कि तुम किसी और को मार दो, जिससे उसकी उम्र तुम्हें मिल जाएगी, या फिर क्लिनिकली डेड होकर रिवाइव होना। इतना बता के जेबी वहां से चला जाता है। एरिक और बॉबी रिवाइवल वाला प्लान बनाते हैं। एरिक बॉबी को कहता है कि वो उसे पीनट्स खाने को देगा, जिससे बॉबी की जान चली जाएगी, क्योंकि उसे पीनट्स की एलर्जी है। उसके बाद वो उसे इमरजेंसी रूम में ले जाएंगे और वापस उसे जिंदा कर देंगे। एरिक बॉबी को व्हीलचेयर पर बिठाता है और पीनट्स खाने को देता है, जिससे बॉबी की एलर्जी ट्रिगर करती है। तभी वहाँ की एमआरआई मशीन भी चालू हो जाती है। एमआरआई मशीन के मैग्नेट्स एरिक के पियरिंग्स खींचने लगता है और उसके पीछे जो व्हीलचेयर होती है उसे भी खींच लेता है। व्हीलचेयर और एरिक दोनों एमआरआई मशीन में फंस जाते हैं और क्रश हो जाते हैं। बॉबी खुद को संभालने की कोशिश करता है, बट वहाँ नर्स आ जाती है और दरवाज़ा खोलती है। तभी वेंडिंग मशीन का कॉइल निकलता है और बॉबी के सर में घुस जाता है, जिससे बॉबी भी मारा जाता है। डार्लिन, चार्ली और स्टेफनी सोचते हैं कि अब बचने का एक ही तरीका है, आयरिस का कैबिन, जहां उसने खुद को 20 साल तक जिंदा रखा था। तीनों कैबिन की तरफ निकलते हैं और गाड़ी स्टेफनी ड्राइव करती है, क्योंकि अगला नंबर डार्लिन का होता है। तीनों कैबिन के बाहर पहुंचते हैं। स्टेफनी गेट को गाड़ी से उड़ा देती है। वो सीट बेल्ट खोलने की कोशिश करती है, बट सीट बेल्ट नहीं खुलता। तभी उसे एहसास होता है कि मौत वहां पे पहुंच गई है। इसलिए वो चार्ली और डार्लिन को केबिन के अंदर जाने को कहती है, क्योंकि डार्लिन अंदर पहुंच गई तो मौत स्टेफनी को कुछ भी नहीं कर पाएगी। डार्लिन और चार्ली केबिन के अंदर जाने लगते हैं। तभी वहां पे ब्लास्ट हो जाता है और वो दोनों घायल हो जाते हैं। ब्लास्ट की वजह से गाड़ी पलट जाती है और पानी में गिर जाती है, जिसमें स्टेफनी फंसी हुई थी। डार्लिन चार्ली को बचाती है, लेकिन लाइट का पोल उसके सर पे गिरता है और वो मारी जाती है। चार्ली स्टेफनी को बचाने के लिए गाड़ी में जाता है, जहां वो पानी में डूब रही होती है। चार्ली सीट बेल्ट को काट देता है, बट पानी में डूबने की वजह से वो मर जाती है। लेकिन चार्ली उसे सीपीआर देता है और स्टेफनी को बचा लेता है। दोनों गले लगते हैं और सोचते हैं कि वो मौत से जीत गए हैं। एक हफ्ते बाद हम देखते हैं स्टेफनी कॉलेज के लिए रेडी होती है और चार्ली भी प्रॉम नाइट के लिए तैयार होता है।
दोनों चार्ली की प्रॉम डेट जेनी को मिलने जाते हैं। जेनी के डैड एक डॉक्टर है। वो बताती है कि स्टेफनी क्लिनिकली डेड नहीं हुई थी, वो सिर्फ बेहोश हुई थी और उसकी सांसें बंद नहीं हुई थी। ये सुनने के बाद स्टेफनी को वापस मौत के संकेत मिलने लगते हैं। दूसरी तरफ एक बूढ़ी औरत सिक्का गिरा देती है जो ट्रेन की पटरी में जाके अटक जाता है, जिससे ट्रेन पटरी से उतर जाती है और जहां चार्ली और स्टेफनी होती है वहां पे आ जाती है। दोनों भाई बहन भागते हैं लेकिन दोनों कुचले जाते हैं और मौत आखिर जीत ही जाती है। ये फिल्म हमें ये बताती है कि आप कितनी भी कोशिश कर लो, मौत से नहीं बच सकते।